अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? आज एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि नया लॉन्च होने वाला फ़ोन बेटर है या पुराने वाला ही बेटर मिल रहा था। क्योंकि नया लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स का 044G, बट आज कंपेयर करेंगे टेक्नो के कैमन 30 के साथ। अब ये देखते हैं कि कौन सा फ़ोन किस कैटेगरी में बेटर है और आज सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना कि इस फ़ोन को किस फ़ोन से और कंपैरिजन करना चाहिए। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मोनार्क। ये क्लॉथिंग ब्रांड है। इनकी ऑनलाइन भी आपको जो है वेबसाइट मिल जाती है, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। कुछ सूट्स बाय करने हो, आपने टीज बाय करनी है, पोलो करनी है, और बड़े सिटीज में इनकी आउटलेट भी मिल जाएगी। जरूर विजिट कीजिएगा। और आजकल हम भी मोनार्क की सूट्स पहनते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करने वाले, कलर्स भी अच्छे मिलेंगे। अब देखो भाई, प्राइस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब इन्फिनिक्स ने ये फोन 70,000 रुपए में लॉन्च किया। पहले ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये 65,000 में आएगा। 70,000 की रिटेल प्राइस, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ 66-67,000 रुपए का मिलता है। और 8GB 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च किया। बट वहीं पर टेक्नो ऑलरेडी 12GB 256GB 62-63,000 रुपए की रिटेल प्राइस और डिस्काउंट के साथ 57,000 रुपए का बेच रहा है। और जो 8GB 256GB ये जो लुई वी एडिशन था, ये आपको 50-52 का इजीली पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाता है। वैसे इसकी भी रिटेल जो है 58,000 रुपए में। तो रिटेल प्राइस में आपको 8-10,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर 8GB 256GB को कंपेयर करोगे ना दोनों ही फोन के अंदर प्राइस में, तो 15,000 रुपए से ऊपर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बट भाई, डिजाइन की बात करते हैं। अब ये चॉइस आपकी अपनी है। दोनों ही फोन एक अच्छा डिजाइन लेके आते हैं, बस कैमरा मॉड्यूल की लेआउट्स का या पोजीशन का आपको फर्क मिलेगा। यहाँ पर तो दोनों फोन है, रियर साइड पर सर्कल शेप में कैमरा सेटअप लेके आते हैं, और एक का थोड़ा कोने में टेक्नो का, बट इन्फिनिक्स का बिल्कुल सेंटर में देखने को मिल जाता है। वही आपको ट्रिपल कैमरास और फ्लैशलाइट टाइप का जो है देखने को मिलेगा। रिंग थोड़ा सा बड़ा है इन्फिनिक्स 034G का, और टेक्नो का थोड़ा छोटा है। और टेक्नो में वेगन लेदर एडिशन या ये लुई वी एडिशन जो है ना, ये आपको देखने को मिल जाता है। और ये फ्लैट बॉडी के साथ आता है कैमन 30, बट इन्फिनिक्स थोड़ा सा रियर से कव है और इन हैंड फील थोड़ा लाइट वेट फोन की बना देता है, चौड़ा नहीं लगता। टेक्नो थोड़ा फ्लैट बॉडी के साथ आपको चौड़ा फील होने वाला है, बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। इन्फिनिक्स को एक और एडवांटेज आता है कि ये फोन IP54 की रेटिंग ऑफर करता है। ऑल्दो टेक्नो ने मेंशन नहीं किया, बट इसकी जो सिम ट्रे में वो रबर होती है ना IP रेटिंग वाली, वो मिल जाती है। बाकी अगर वेट को देखोगे तो दोनों ही फोन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का वेट प्रोवाइड करेंगे। या वेगन लेदर वाले का 185 ग्राम है, बट हमारे इन्फिनिक्स में 181 ग्राम का वेट मिलता है। और थिकनेस में आपको कोई फर्क ज्यादा नहीं मिलेगा, बस वो प्रोफाइल है ना कि फ्लैट बॉडी है तो आपको जरा वो फ्लैट फील आती है। पर दोनों ही फोन 7.7 mm की थिकनेस लेके आते हैं। और फ्रेम दोनों ही फोन्स का प्लास्टिक आता है। ऑल्दो ऑन ऑफ की लोकेशन की बात करोगे ना, ऑन ऑफ की और वॉल्यूम रॉकर की, वो सेम पोजीशन पे ऊपर वाली पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। इन्फिनिक्स का आयर एक अलग जगह पे है, टेक्नो का थोड़ा दूसरी साइड पे देखने को मिल जाता है। बाकी दोनों फोन ऊपर वाली साइड पर एक फिजिकल स्पीकर ग्रिल भी लेके आते हैं। और दूसरी साइड बिल्कुल क्लीन है इन्फिनिक्स की, बट टेक्नो की सिम ट्रे मिलती है आपको लेफ्ट साइड पर। बॉटम की साइड पर आपको टेक्नो में 3.5 का जैक मिलता है, जो कि आपको इन्फिनिक्स के फोन में देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ इन्फिनिक्स के फोन में सिम ट्रे है, टाइप सी की कनेक्टिविटी और स्पीकर ग्रिल तकरीबन सेम लोकेशन में आती है। बट डिजाइन और बाकी प्रेफरेंस आप पे छोड़ देते हैं। मैं दोनों को टाइप बोलूंगा, मेरे लिए दोनों ही अच्छे डिजाइन लेके आता हूँ। और आजकल वैसे भी ये मिड रेंज सेगमेंट जो है ना 60-70 हजार रुपए का अच्छे डिजाइन वाला बन गया, तो डिजाइन दोनों का अपीलिंग है। बस ये लुई वी एडिशन थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का जो फील कराता है, ये थोड़ा बेटर है, बट ओवरऑल डिसेंट है। दोनों ही फोन रियर साइड से प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी लेके आते हैं, बस इस पे वीगन लेदर लगा दिया तो ये है। बहरहाल यहाँ पर अगर मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, जब आप म्यूजिक प्ले करते हो तो टेक्नो के पीछे बैक साइड पर वाइब्रेशन थोड़ी फील होती है, जो कि इन्फिनिक्स में नहीं होती। और साउंड एक्सपीरियंस जरा डिफरेंट है, जिसके आगे चल के हम बात करते हैं। बट आते हैं कुछ डिस्प्ले पे। अब डिस्प्ले में देखो भाई, आजकल मुझे लगता है कि कर्व स्क्रीन तक कोई प्रीमियम फीचर नहीं है, बट अगर आपके लिए मैटर करता है तो कर्व स्क्रीन का एडवांटेज तो यहाँ पर इन्फिनिक्स को जाता है। दोनों ही फोन्स का स्क्रीन साइज सेम है, 6.78 इंचेस का है। लेकिन बहुत नोटिस करने के बाद एक चीज हमने जज किया कि इन्फिनिक्स में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है ना, कर्व स्क्रीन की वजह से वो 0.1% ज्यादा मिलेगी। 89%, 90% आप लगा लो। और यहाँ पर टेक्नो में आपको जो बेजल एक्सपीरियंस है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का, ये अराउंड आपको 89% से नीचे नीचे ही प्रोवाइड करता है। 88% आप कह सकते हो। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो का फर्क है, बट ये फ्लैट डिस्प्ले है। ये एक थोड़ा सा एक कह सकते हो कि उन लोगों के लिए जिनको कर्व स्क्रीन पसंद आती है, उनके लिए डील ब्रेकर चीज होगी। बट ओवरऑल मैं कंफर्टेबल हूं दोनों ही साथ, दोनों में कोई इशू नहीं है। दोनों ही डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आते हैं। दोनों ही फोन 120 हर्ट्ज का फ्रेश रेट लेके आते हैं। 1080p रेजोल्यूशन है। 10 बिट कलर की सपोर्ट जरूर है इन्फिनिक्स के फोन में, वहीं टेक्नो में मेंशन नहीं है 10 बिट कलर। बट ओवरऑल जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो सिमिलर है। पीक ब्राइटनेस देखोगे, HBM मोड देखोगे, मिलता जुलता ही दोनों फोन्स का मिलता है। नंबर के पीछे मत जाना, हमने रियल एक्सपीरियंस किया है। डे लाइट की विजिबिलिटी हो, इंडोर लाइट की विजिबिलिटी हो, कोई फर्क नहीं मिला। कंटेंट कंज्यूम करने के लिए दोनों ही फोन वाइड वन L1 को सपोर्ट करते हैं। अब अगर इन्फिनिक्स के फोन में एक एडवांटेज की बात करते हैं, तो वो क्लियरली एक बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्रंट साइड से एक तो कर्व स्क्रीन लेके आता है, दूसरा गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन लेके आता है। थोड़ा स्मूथनेस अच्छी हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जहां पर टेक्नो ने मेंशन ही नहीं किया कौन सी गोरिल्ला ग्लास की जनरेशन है, बट जो मुझे फील आई है वो गोरिल्ला ग्लास 3 वाली है। ऑल्दो फ्लैट बॉडी जल्दी टूटती नहीं है, बट अगर कर्व स्क्रीन गिरेगा तो भाई कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल टच अगर कोई टेढ़ा पेढ़ा हो गया तो भाई टूटने का डर रहता है। बट ग्लास वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। हाँ, एक प्रीमियम फीचर यही है कि गोरिल्ला ग्लास 5 विद कर्व डिस्प्ले है,
तो ऑब्वियसली डिस्प्ले में तो एडवांटेज आता है इन्फिनिक्स को, बट दैट डजंट मीन कि टेक्नो का डिस्प्ले अच्छा नहीं है। इस प्राइस सेगमेंट में दोनों ही एमोलेड प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी कुछ ब्रांड्स यहाँ पर आईपीएस पैनल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके साथ हम इसका कंपैरिजन डेडिकेटेड अलग से ही बात कर लेंगे। बट अगर हम आते हैं कुछ परफॉर्मेंस, देखो डोंट जज अ नंबर गेम, राइट। मैं आपको पहले से ही कहता हूँ कि नंबर गेम के पीछे मत जाना। अब इन्फिनिक्स में एक नया हार्डवेयर है, मिरर हेलियो G100, और वहाँ पर टेक्नो में G99 है, बट अगर आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करोगे G100 में कोई फर्क ही नहीं है। अभी ये फ़ोन को आए हुए 3-4 दिन ही हुए मेरे पास, हमने बेंचमार्क स्कोर्स की एप्लीकेशन रन की है। अब दोनों ही फोन मैंने 8GB 256GB वाले चेक किए हैं, UFS 2.2 की स्टोरेज में आते हैं। अब बेंचमार्क स्कोर्स की जब हम लोगों ने एप्लीकेशन 10-2 रन करना स्टार्ट किया ना, तो टेक्नो आगे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये नोटिस किया जैसे ही 10-2 बेंचमार्क्स कंप्लीट होने वाले थे, इन्फिनिक्स ने जल्दी कंप्लीट किया, और ये कुछ तकरीबन थोड़ा सा ही फर्क था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, बट बेंचमार्क स्कोर्स में फर्क है। अब तकरीबन 4,40,000 के अराउंड टेक्नो हिट करता है विद ओल्डर गाय, ठीक है, ये पाकिस्तान का नेशनल हार्डवेयर बन गया है। बट वहीं पर G100 की बात करते हैं तो ये आपको 4,10,000 से नीचे जो है ना बेंचमार्क्स को हिट करता है। दोनों ही फोन 2 साल की अपडेट प्रोवाइड करेंगे, एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी पैच लेवल 3 साल की आपको प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही फोन मिलते जुलते ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, क्योंकि एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, तो आपको एक ही टाइप का लेआउट मिलेगा, एक ही टाइप के ब्लॉटवेयर देखने को मिल जाएंगे। बट एक में HiOS का नाम है और एक में इन्फिनिक्स का XOX है, जो कि एंड्रॉइड 14 के ऊपर आते हैं। तो रियल लाइफ में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं होगा। गेमिंग भी 40 FPS दोनों ऑफर करते हैं, जायरो की सेम कनेक्टिविटी है, बट रेंडर टेस्ट हमने करके देखा है, वो भी तकरीबन सिमिलर है, और स्पीड टेस्ट भी बना के देखा है भाई। स्पीड टेस्ट के अंदर एप्लीकेशन अगर हम साइड टू साइड नोटिस करेंगे ना, तो किसी किसी जगह पर टेक्नो पहले कर रहा था और किसी किसी जगह पर इन्फिनिक्स, बट हमने इतना कोई मेजर डिफरेंस नोट नहीं किया। एक चीज़ में मेजर डिफरेंस नोट किया है, टेक्नो आई थिंक कोई अपडेट रोल आउट कर दे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने जो CPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया है उसके अंदर थोड़ी येलोइश लाइन थी हमारे टेक्नो के फ़ोन में, जो कि इन्फिनिक्स में नहीं प्रोवाइड की। हो सकता है कि थोड़ा पुराना है, ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इशू हो, बट ओवरऑल ये चीज़ हमने फील की है, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप परफॉर्मेंस को जज करोगे तो आई विल डेफिनेटली से 50,000 रुपये में 8GB 256GB G99 अल्टीमेट हो या अल्ट्रा हो, वो आपको सेम वही परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा जो कि 65-70 हज़ार रुपये में इन्फिनिक्स ऑफर कर रहा है। तो अगर आप परफॉर्मेंस को देख के फ़ोन लोगे तो भाई को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। यू शुड गो फॉर कैमन 30, क्योंकि कम पैसों में मिल रहा है। 15,000 रुपये का फर्क बहुत बड़ा फर्क होता है, तो परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिले। अब इससे पहले कि जरा कैमरा की लड़ाई चालू करें, थोड़े सा और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। डुअल स्पीकर की बात करते हैं। अब दोनों फोन फिजिकल डुअल स्पीकर लेके आते हैं, एक पर आपको ट्यून्ड बाय JBL वाला मिलता है और एक पर आपको जो है डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। अब टेक्नो कैमन 30 का जो साउंड है वो थोड़ा बोल्ड है, नॉट गुड, बट हाँ एक अच्छा एवरेज फोन में जिस तरह का साउंड होता है वैसे मिलता है। ट्रिबल ज्यादा है, लाइक अगर आपने कोई बेस वाला कंटेंट सुनना है ना विदाउट हैंड फ्री, तो फिर ये डिसएडवांटेज आपको दोनों फोन में नजर आएगा, ज्यादा बेस नहीं मिलेगी। और टेक्नो की बैक साइड भी मैंने आपको बताया ना, बैक थोड़ी सी वाइब्रेट होती है, फील आती है, लेकिन लाउड टेक्नो ज्यादा फील हुआ है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। और इन्फिनिक्स में भी हम लोगों ने बेस वाला सॉन्ग भी प्ले करके देखा, हमने सिंपली सॉन्ग भी प्ले करके देखे हैं, बट वो यहाँ वोकल्स अच्छे आ जाते हैं, बट वो बेस या वो बोल्ड साउंड आपको दोनों ही फोन ऑफर नहीं करते। बट येस डेफिनेटली उन फोनों से तो बेहतर है जो सिंगल स्पीकर ऑफर करते हैं, तो यहाँ पर डुअल स्पीकर मिलता है, ये चीज़ मुझे बेहतर देखने को मिली है। उसके साथ साथ ही दोनों फोन 4G+ सपोर्ट करते हैं, बाकी इनमें बैंड्स भी तकरीबन सेम ही हैं जो भी हैं 4G के। उसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग वाला डायलर मिल जाता है, ये भी आपको चीज़ देखने को मिलती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का दोनों ही फोन ऑफर कर देते हैं। बैटरी में ये डिफरेंस होगा कि दोनों ही फोन 5000 mAh बैटरी के साथ तो आते हैं, लेकिन टेक्नो कम कीमत में 70 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है, और डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर में चार्ज कर रहे हो। और वहीं पर इन्फिनिक्स जो है ना 45 वाट पर जो है ना आपको चार्जिंग ऑफर करता है, फास्ट चार्जिंग। दोनों फोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते, बट चार्जिंग टाइम का डिफरेंस तो ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि 70 वाट जो है ना वो आपको अराउंड 5000 mAh को चार्ज करता हुआ आपको घंटा 50 मिनट के अंदर मिलेगा। वहीं पर जो 45 वाट है वो सवा घंटा 1.5 घंटे में चार्ज करता हुआ मिलेगा। बाकी हमने बैटरी टाइमिंग चेक की है, ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर है। अगर हम सेम ब्राइटनेस में दोनों को चलाते रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। वो स्क्रीन ऑन टाइम 7-8 घंटे दोनों ही फोन्स इजीली अवेलेबल कर देते हैं, मतलब सुबह का चार्ज किया शाम तक आप इजीली चला सकते हो, तो इसमें आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट हाँ डेफिनेटली 50,000 रुपये में 70 वाट मिल रहा है, तो भाई 70,000 रुपये में या 65,000 रुपये में 45 वाट नॉट जस्टिफाई। बट ये एक बहुत बड़ी डील नहीं है मेरे हिसाब से। 33, 35, 40 वाट 50 वाट इनफ है फास्ट चार्जिंग, अगर इससे बड़ी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। आते हैं कुछ कैमरा की लड़ाई। अब भाई कैमरा की लड़ाई तो बहुत सारी होने वाली है, क्योंकि दोनों ही फोन फ्रंट साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आते हैं। अगेन फ्रंट साइड के ऊपर दोनों की जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी सेम है, 2K 30 FPS की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर जो टेक्नो ने ये क्लेम किया था कि सोनी ने थोड़ा ट्यून्ड कलर हमें प्रोवाइड किया। हमने जो वीडियोस रिकॉर्ड की है, ये वाला क्लिप आप 1080p 30 FPS देख रहे हो, टेक्नो क्रॉप सेंसर है, वाइड एंगल है। इन्फिनिक्स की वीडियो में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, जो कि मुझे थोड़ा पसंद आता है, लाइक मतलब ज़्यादा ब्राइटर एक्सपोजर नहीं है। टेक्नो थोड़ा ब्राइटर एक्सपोजर पे रखता है, लेकिन क्रॉप सेंसर से ये चेहरे की डिटेल को बेहतर मेंटेन करता है।
थोड़ी सॉफ्ट डिटेल हो जाती है इन्फिनिक्स के फोन में 1080p 30fps पे। स्टेबल ऑल तो दोनों ही एक जैसे मिले हैं, स्टेबल इसलिए ज़्यादा अच्छा है, टेक्नो का भी क्रॉप सेंसर मिलता है। बट वहीं पर फ्रंट की 2K की वीडियो की बात करोगे तो यहाँ मुझे इंप्रूवमेंट जरूर नजर आई है इन्फिनिक्स के फोन में। हाँ, हल्का सा मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स का फोन जरा ना वो जो टील टाइप के कलर मिलते हैं, वो जो ऑरेंज टाइप का वो स्किन पे प्रोवाइड कर रहा होता है, और ये वाला जो टेक्नो है ये थोड़ा ब्राइटर है, बट नॉट दी बेस्ट फॉर अ वीडियो रिकॉर्डिंग। बट इस प्राइस सेगमेंट में बॉक्स पैक में अगर देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस इन्फिनिक्स बेटर प्रोवाइड करता है, जो हमने नोटिस किया है। बट दैट डजंट मीन कि 50,000 रुपए में ये फोन नहीं ऑफर करता, बट इसी तरह के फोन आपको मिलते हैं। एटलीस्ट मैं ये 50,000 रुपए में रेडमी नोट 13 से भी अच्छा समझता हूँ कैमरा में। और इसके साथ साथ अगर मैं इन्फिनिक्स Zero 40 को भी कंपेयर करूंगा, नोट 40 को भी कंपेयर करूंगा, तो उससे भी ये मुझे बेटर लगा है। इवन तो वीवो ओप्पो के जितने भी फोन है, रियलमी का अगर 12 भी देखोगे तो उससे टेक्नो थोड़ा बेटर है। बट हाँ, इन्फिनिक्स थोड़ा सा टेक्नो से भी बेहतर नजर आया फ्रंट कैमरा में। फोटोज के अंदर भी हमने ये चीज नोटिस किया, और एक दफा इन्फिनिक्स की तरफ अंदर ये एडवांटेज है Zero 40 में कि आपको 3 डिफरेंट फोकल लेंथ पर फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाता है AI कैम पर। 0.8x मतलब वाइड एंगल ज्यादा ले सकते हो, ग्रुपीज लेनी है, या आपके पीछे लैंडस्केप ज्यादा है, या आपने वो करना है। HDR थोड़ा इंप्रूव हुआ है, वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ ही आप 1x पर भी कैप्चर कर सकते हो, और 1x पर भी थोड़ा वाइडर एंगल है इन्फिनिक्स Zero 40, बट वहीं पर 2x भी ज्यादा जूम कर लेता है। ये भी एक याद रखना कि ये डिटेल अच्छी कैप्चर कर सकता है एज कम्पेयर टू टेक्नो में बस 2 फोकल लेंथ है, इसमें 2x नहीं है, बट हाँ 1.4x या 1.8x आप कह सकते हो जूम कर देता है। बट हमने जो नोटिस किया वो हमने बताना है आपको। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी में अगर डिटेल की बात करोगे, डिटेल दोनों ही तकरीबन मिलती जुलती ऑफर करते हैं, बस वो पील वाला जो इफेक्ट है ना, थोड़ा ऑरेंज इफेक्ट, वो इन्फिनिक्स का फोन ऑफर करता है, बट कॉन्ट्रास्ट बैलेंस कर लेता है, और हाईलाइट शेडोज को भी थोड़ा सा अच्छा बैलेंस कर लेता है। डिटेल थोड़ी बहुत सॉफ्ट कभी कभी कर देता है, बट दैट डजंट मीन कि एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मिलती जुलती तस्वीरें आपको फ्रंट साइड पर मिलेंगी। और इंडोर लाइट्स में भी हमने ये चीजें चेक की हैं, वीडियोस के अंदर भी जो लाइट इनटेक है दोनों का सिमिलर है। थोड़ा मुझे बेहतर लगा है लो लाइट में टेक्नो इन्फिनिक्स से, बट डे लाइट में इन्फिनिक्स बेटर था। और लो लाइट की फोटोज की बात करोगे तो अगेन वही डे वाला सिनेरियो जो है ना, वो हमें देखने को मिला है। बट रियर कैमरा में लड़ाई आती है। देखो भी इन्फिनिक्स को ये एडवांटेज तो देता है कि यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और 108 मेगापिक्सल का एक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला सेंसर, और एक 2 मेगापिक्सल सेंसर है। टेक्नो में अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला ही हमें देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पर अगर हम साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं 1080p 30fps विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड, ये वीडियो आप देख रहे हो, अगेन इन्फिनिक्स में स्टेबलाइजेशन अ बिट बेटर। मतलब दो फोन्स को अगर बहुत कुछ गौर से देखोगे ना तो आपको बेटर लगेगी, और इन्फिनिक्स थोड़ी बेटर वीडियो रिकॉर्ड करता है मुझे जो लगा है 1080p 30fps विदाउट स्टेबलाइजेशन मोड। कॉन्ट्रास्ट को अच्छा बैलेंस करता है, बट स्टेबलाइजेशन मोड ऑन करते ही स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स के अंदर मिड रेंज सेगमेंट वाली तो अच्छी मिल जाती है। बट कॉन्ट्रास्ट अगर आपका वो एक है कि भाई कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब कॉन्ट्रास्ट आपकी एक प्रायोरिटी है, तो आपको इन्फिनिक्स की वीडियो पसंद आएगी। दूसरा, डायनामिक रेंज में हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट है, पोस्ट प्रोसेसिंग में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, बट कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का दोनों ही फोन्स के अंदर मसला आता है, कभी कभी एक्सपोजर सेट करने में टाइम ले जाते हैं। ऐसे 2K 30fps को देखोगे तो यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर नजर आया है 2K 30fps में। स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर है टेक्नो से, टेक्नो थोड़ा जर्की वाली वीडियो जो है प्रोवाइड करता रहा है। और लो लाइट के अंदर भी हमने यही नोटिस किया है कि लाइट इनटेक ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन पर वीडियोस पर प्रॉपर दोनों ही फोन्स नहीं कर पाते, लेकिन अनफॉर्चुनेट वी डोंट हैव एनी चॉइस इन दैट प्राइस सेगमेंट। तो हाँ भाई, दोनों में मैं रियर कैमरा में डे लाइट में इन्फिनिक्स को थोड़ा बेटर दूंगा, उसको बंदे के लिए नंबर दूंगा, उस बंदे के लिए वीडियोस में जिसको थोड़ी कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद आती है, लेकिन टील कलर जरूर मिलेगा, इसको थोड़ा री एडिट कर सकते हो। टेक्नो थोड़ा ब्राइटर साइड पर रहता है और हाईलाइट और शेडोज को बैलेंस नहीं कर पाता। कीप इट इन योर माइंड। दोनों फोन रियर साइड स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं 720p 120 फ्रेम पर सेकेंड। और हमने ये जो नोटिस किया कि इन्फिनिक्स का स्मूदर ज़्यादा है और स्लोअर ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। टेक्नो थोड़ा जल्दी स्लो मोशन मार देता है भाई। अभी बैट वाली वीडियो देखो तो सेम वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो बैट ज़रा स्लो है इन्फिनिक्स फोन में। 720p आपको ज़रा ना कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। और डे लाइट की 1080p 60fps की भी अगर वीडियो को आप देखोगे ना तो इन्फिनिक्स थोड़ी स्टेबल रिकॉर्ड कर रहा है, टेक्नो थोड़ा जर्की वर्की मार देता है भाई वीडियोज़ के साथ। तो वीडियो के हिसाब से डे लाइट में क्लियरली यहाँ पर मुझे जो है ना वो इन्फिनिक्स बेटर लगा है। और भाई यहाँ पर अगर हम फोटोज को कंपेयर करते हैं, देखो कलर रिप्रोडक्शन दोनों की सिमिलर है, किसी कैटेगरी में इन्फिनिक्स बेटर था, किसी कैटेगरी में टेक्नो। बट अगर नॉर्मल फोटो की बात करते हो तो यहाँ पर वाइड एंगल का तो क्लियरली यहाँ पर एडवांटेज जाता है इन्फिनिक्स के फोन पे। एक तो वाइड एंगल से ही 1080p 60fps और 2K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, जो मुझे अच्छी लगी है एज कम्पेयर टू अगर टेक्नो में वाइड एंगल नहीं मिलता। बट फोटोज भी आप वाइड एंगल इन्फिनिक्स से कैप्चर करते हो तो कंसिस्टेंट नहीं है, बट हमने कभी नोटिस किया कि ब्लैक कर देता है। वैसे इसका जो हमने इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के साथ कंपैरिजन किया था उसके अंदर जो है ना थोड़ा डार्क कर रहा था, बट इस दफा टेक्नो के साथ कंपैरिजन था, मुझे लगता है कि मुर्गे लड़ने चल रहे थे, तो यहाँ पर थोड़ी फोटो अच्छी प्रोवाइड की है इन्फिनिक्स ने वाइड एंगल पर। 1x पर दोनों की मिलती जुलती सिमिलर है, लेकिन 1x पर थोड़ा क्रॉप सेंसर है टेक्नो का, ये चीज़ माइंड में रखनी है आपने। बट डिटेल ऑन अ पर्सनल नोट अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूँ ना, तो यहाँ जो कलर बैलेंस करता है, जो एक्सपोजर बैलेंस करता है ना, वो इन्फिनिक्स का फोन टेक्नो से बेटर करता है। टेक्नो जो है ना वही हाईलाइट और शेडोज में स्ट्रगल करता है, थोड़ा सा ब्राइटर वाली साइड पे चला जाता है। डायनामिक रेंज में दोनों ही फोन इनकंसिस्टेंट है, बट हाँ HDR ओके है दोनों ही फोन्स का मिड रेंज सेगमेंट को अगर आप देखोगे। अगर बॉक्स पैक की आपकी प्रायोरिटी है, दैट डजंट मीन दीज बोथ फोन्स कैन कम्पीट पिक्सेल्स फोन या वन प्लस के फोन
ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर इन दोनों को लड़ाओगे ना तो बाकी फ़ोनों से थोड़ा सा लड़ते लुड़ते नजर आते हैं। बट हम Realme 12 Plus के साथ भी इसका कंपैरिजन तैयार कर रहे हैं, बट उसको हम थोड़ा अर्से बाद अपलोड कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को सही तरह जजमेंट मिल जाए। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो Camon 30 को इस फोन से कंपेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। बट पोर्ट्रेट्स के अंदर भी यहाँ पर डिफरेंस है। अब जो टेक्नो है ये आपको 35mm, 23mm और 50mm की फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको 1x और 3x की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इन्फिनिक्स के फ़ोन में सिंपल 1x की फोटो की बात करोगे तो अगेन इस कैटेगरी में भी इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर रहा है। एज डिटेक्शन थोड़ा सा मुझे जो है ना और बेहतर चाहिए। दोनों ही फोन्स के अंदर कभी ना कभी अगर बैक साइड पे ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो डेप्थ ऑफ फील्ड प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाते, एज थोड़े से जो है शार्प नहीं रहते। पर ओवरऑल यहाँ पर वही एक्सपोजर थोड़ा सा हायर साइड पे टेक्नो का रहता है। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इतना मतलब लोगों को पसंद नहीं आती, कईयों को पसंद आती है, डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मैं अपनी प्रेफरेंस बताऊँ तो इन्फिनिक्स ने डिटेल मुझे अच्छी प्रोवाइड की है। 2x के बाद भी अगर आप देखोगे 3x और अगर आप 50mm की फोटो को कंपेयर करोगे तो टेक्नो को ये एडवांटेज है कि ये ज़्यादा जो है ना वो क्रॉप करके फोटो को पिक्चर कैप्चर कर लेता है, जो कि आई प्लीजिंग होती है। तो यहाँ डिटेल मुझे टेक्नो के फ़ोन में भी ठीक देखने को मिली है। बट वहीं पर हमने जो नॉर्मल AI कैम पर जो फोटोज़ कैप्चर की ना, मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, इन्फिनिक्स 3x पर डिटेल है कई बार लॉस कर देता है, स्किन की डिटेल सॉफ्ट कर देता है। और ऐसे ही अगर इंडोर लाइट में देखोगे तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ा बहुत वो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू, मैं ये कहूँगा ये इसमें हार्डवेयर उस तरह नहीं है कि वो कैमरा हिल रहा हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू EIS को और स्लाइटली जायरो को मिक्स करके ज़रा ना एक बनाई जाती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिड रेंज सेगमेंट की। तो लो लाइट में फोटोज़ के अंदर दोनों ही फोन सेम सिनेरियो में सेम टाइप का ही काम करते हैं। वो जो डे लाइट में कर रहे थे ये थोड़ा सा हायर एक्सपोजर की तरफ रहता है, ये थोड़ा सा डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ रहता है। तो ओवरऑल अगर मैं कैमरा की नंबर की बात करता हूँ, देखो भाई 15,000 रुपये का बहुत बड़ा डिफरेंस है। इतना बड़ा डिफरेंस कैमरा फोटोज़ में नहीं जज कर पाओगे आप लोग। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो ये भी डिसेंट फोटो कैप्चर कर लेता है 50,000 के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज़ वर्थ इट। और अगर आप 65,000 रुपये में जाते हो या 70,000 में जाते हो तो मैं ये कहूँगा कि Realme 12 Plus वाला कंपैरिजन जरूर वेट कर लेना, उसके बाद जज करेंगे ना कि आइदर ये उस फ़ोन को कम्पीट करता है कि नहीं करता। और मुझे नहीं लगता कि ये टेक्नो के फ़ोन को उस तरीके से कम्पीट कर पाया कि 15,000 रुपये की प्राइस के बाद कोई बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। एडवांटेज अल्ट्रा वाइड सेंसर का है, ये डेफिनेटली जाता है इसको क्रेडिट इन्फिनिक्स के फ़ोन को। और थोड़ी सी फोटोज़ ज़रा कॉन्ट्रास्टी वाली कैप्चर करता है। तो यस डेफिनेटली अगर प्राइस को हटा के मैं देखूँ तो इन्फिनिक्स 040 का कैमरा जो है ना वो मुझे टेक्नो के इस फ़ोन से थोड़ा बेटर लगा है। तो दैट्स इट, ये है आज इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन। फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं। 15,000 का डिफरेंस अगर आपके लिए मैटर नहीं करता और आप इन्फिनिक्स के लॉयल फैन, आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए, एक नया डिज़ाइन चाहिए, IP54 की रेटिंग चाहिए और कैमरा अपबिट इंप्रूवमेंट वाला चाहिए, तो ही आप इस फोन की तरफ जाना। यहाँ के टेक्नो वाला बेच के लेना है तो फिर सोच समझ के ले लेना, क्योंकि फोटोज़ में इतना फर्क नहीं होगा। और फोटोज़ अगर आप ज़्यादातर नहीं कैप्चर करते तो भाई परफॉर्मेंस में तो आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। टेक्नो का एडवांटेज 70 वाट फास्ट चार्जिंग का है, थोड़ा स्पीकर क्वालिटी बेटर है, एक तो फ्लैट है तो फ्लैट प्रेफरेंस है तो फ्लैट में आपको ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा। कैमरा बैलेंस है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और परफॉर्मेंस में तो दोनों ही फोन्स के अंदर मुझे लगता है कि टेक्नो वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 12 GB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। तो डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। तो ओवरऑल आज का विनर मेरे हिसाब से प्राइस वाइज, बाकी चीज़ों वाइज टेक्नो का फ़ोन है, कैमरा वाइज इन्फिनिक्स का फ़ोन भी मुझे लगता है। तो आपकी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो के बाद क्या क्लियर हो गया ना कौन सा फ़ोन लेना है कौन सा नहीं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।